मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों, हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो गया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जनरली हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट हो गई थी। हमने इसमें आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताई थी। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ याद करना है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करना है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनानी है। ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया था और पीरियड्स के बारे में कि 18 ग्रुप्स हैं इसमें और 7 पीरियड हैं। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं उनके बारे में। पहला है IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में होता है। 3 डिजिट का मतलब 100 से लेके 999 तक इन एलिमेंट्स का आप नाम लिख सकते हो, उनका सिंबल बता सकते हो, भले ही उनकी डिस्कवरी हुई हो या ना हुई हो। उसके लिए हमको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। पहला कॉलम में है डिजिट, दूसरे में है उसका नेम और तीसरे में है उसका एब्रीविएशन। डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जीरो को नाम होता है बच्चों नील, 1 को बोलेंगे अन, 2 को बाई, ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को ENN। एब्रीविएशन में इनका पहला लेटर ले लोगे स्मॉल में, NUBTQPHSO और E। अब जब इसका नाम लिखोगे आप IUPAC तो बहुत ही सिंपल है। कैसे लिखोगे? मान लो कोई एटॉमिक नंबर है 125, एटॉमिक नंबर 125, इसका हमको IUPAC नेम लिखना है। कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 125, 1 को बोलोगे अन, देख लो, 2 को बोलोगे बाई और 5 को बोलोगे पेंट। अन प्लस बाई प्लस पेंट और लास्ट में EM लगेगा सब में, IUM। अब इनको कंबाइन कर दो, नाम हो जाएगा अन बाई पेंटियम, UBP। ये इसका सिंबल हो गया। अब हमने एलिमेंट लिया 113, 1 को बोलोगे अन, इस टेबल से देखोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगी। फिर सेकेंड नंबर पे भी अन है, 3 पे ट्राई और लास्ट में EM। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, जब इसको कंबाइन करोगे तो डबल आई पास पास आ जाएगा और डबल आई एक साथ नहीं आएगा, फिर उसको सिंगल कर देना, एक आई को हटा देना। नाम हो जाएगा अन ट्राइयम, UUT 157 का IUPAC नेम। एटॉमिक नंबर है 157। अन पेंट सेप्ट EM, अन पेंट सेप्टियम। UPS is the symbol of this element having atomic number 157। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। ये आप वीडियो देखने के बाद मुझे 110 से लेके 125 तक के IUPAC नेम लिखेंगे। पहले 110, फिर 111, फिर 112, करते करते जाएंगे 125 तक। 3 लाइंस में आप सॉल्व करोगे। पहले में ऐसे लिखोगे, दूसरे में कंबाइन कर दोगे और थर्ड स्टेप में उसका सिंबल लिखोगे।
वीडियो देखने के बाद आप ये जो हैं 110 से लेके 125 तक के IUPAC नेम लिख के आप मुझे अपनी कॉपी पे लिखेंगे, उसकी पिक मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, जिससे मैं ये देखूं कि आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। अब देखो, नेक्स्ट आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमको लर्न करनी है, समझनी है। पहली है एटॉमिक साइज। साइज कहें, रेडियस कहें, वॉल्यूम कहें, एक ही बात है। जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसका साइज ज्यादा होगा। सेकेंड पढ़नी है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं पहले नोट कर देता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इसका सिंबल होता है। ये 4 हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज से। किसी भी एटम का साइज, जनरली एटम्स स्फेरिकल होते हैं, हमने पढ़ा था, जे थॉमसन ने हमको बताया था। तो साइज का एक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये आता है कि न्यूक्लियस यानी सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल सही बात है, यही होती है और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, किसी भी एटम का साइज यानी रेडियस निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? उसका पहला रीजन, पहली बात, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है उसका साइज निकालने को, कि इतना छोटा है कि उसका साइज निकालना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी बात, आइसोलेटेड एटम्स आर जनरली नॉट फाउंड। जनरली आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मीन्स अकेले एटम नहीं मिलते हैं, वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। अब जैसे हीलियम हो गया, इनर्ट गैसेस तो अकेले मिल जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये तो अकेले में मिल जाएंगे एक एटम की फॉर्म में, यानी मोनो एटॉमिक। बाकी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, O2 की फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, NaCl ऐसे मिलेगा, नाइट्रोजन ऐसे मिलेगा। अकेले एटम्स नहीं मिले। हमको साइज O2 का नहीं निकालना है, साइज हमको O का निकालना है। Cl2 का साइज नहीं निकालना है, हमको साइज Cl का निकालना है। सेकेंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि जनरली आइसोलेटेड एटम्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और डी ब्रोगली के हिसाब से वेव लाइक कैरेक्टर होगा, और हाइजेनबर्ग के हिसाब से उसका पाथ सर्टेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो वेव लाइक कैरेक्टर शो कर रहा होगा, वो तो वेव लाइक कैरेक्टर शो कर रहा होगा, कभी दूर तो कभी पास। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं, एवरेज होता हो जाएगा। अगर ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4 और 5 है ये डिस्टेंस और ये 4, तो एवरेज आ जाएगा 4.5। तो 3 पॉइंट हुए कि जनरली आइसोलेटेड एटम्स आर नॉट फाउंड। दूसरी, साइज ऑफ एटम्स इज वेरी स्मॉल। तीसरी, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट सर्टेन। ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद एक बात और भी आती है, एटम का साइज हर बॉन्डिंग स्टेट में अलग होता है। जैसे क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के साथ में कुछ अलग होगा, सोडियम के साथ में कुछ अलग होगा, आयोडीन के साथ में, यानी इन 3 जगह पर क्लोरीन का साइज डिफरेंट होगा। किसी भी एटम का साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके
एडजेसेंट में कौन सा एटम प्रेजेंट है। दूसरे एटम की प्रेजेंस उसके साइज को इन्फ्लुएंस कर देती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, अगर आप कोई लड़का है मान लो, अगर बाइक पे जा रहा है, अपने उसका दोस्त पीछे बैठा हुआ है फ्रेंड, तो उसका बाइक चलाने का तरीका अलग होगा, तेजी से चलाएगा, मोड़ आएगा ज्यों से एकदम से मोड़ देगा। अगर पीछे पिताजी बैठे हुए हैं तो बच्चा बहुत धीरे धीरे बाइक चलाएगा, मोड़ आएगा तो वहां पहले से ही ब्रेक लगा लेगा, फिर धीरे 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 करके मोड़ेगा। यानी आप वही हो, बाइक भी वही है, बस आपका बाइक चलाने का जो स्टाइल है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पीछे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है या आपके पिताजी बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही आपका नेचर चेंज हुआ प्रेजेंस की वजह से, कि पीछे पिताजी की प्रेजेंस है, आपके फ्रेंड की प्रेजेंस है। ऐसे ही इन एटम्स का साइज भी हर बॉन्ड के साथ में डिफरेंट डिफरेंट होता है, हल्का फल्का चेंज होता रहता है। तो ये 4 रीजन थे जिस वजह से एटम का साइज निकालना डिफिकल्ट है। फिर भी इट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस से बाहर वाली सेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसका जो हम एवरेज लेते हैं वही होता है एटॉमिक रेडियस। अब वेरिएशन इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में साइज कैसे चेंज होगा। हमने ले लिया एलिमेंट लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 1 एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, इसमें एक सेल होगी, इसमें 2 सेल्स होंगी, इसमें 3 ऑर्बिट्स होंगी और इसमें 4 होंगी, 2 8 8 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 4। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो बच्चों साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है। किसी भी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं जिस वजह से साइज बढ़ता है, और ये इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है। साइज एकदम से डबल ट्रिपल नहीं हो, बहुत ज्यादा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बढ़ना शुरू होगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। पूरी सेल बढ़ रही है इसलिए साइज बढ़ेगा किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर। 1-2 एक्सेप्शनल केस है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आता है वेरिएशन इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में, पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो जो आती हैं, वेरिएशन इन अ पीरियड। अब मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इनर्ट गैस हम छोड़ देते हैं, उसकी स्टडी अलग से करेंगे। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। अब देखो इन सब में नंबर ऑफ सेल्स तो इक्वल है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इनका साइज सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर वाली सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को, यहां पर 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को, यहां पर 5 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉनों को। बाहर वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली यहां पर 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे 4 इलेक्ट्रॉनों को। प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, यहां पर अट्रैक्शन कम होगा, यहां ज्यादा होगा, और यहां और ज्यादा। आगे बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस का जो बाहर वाली सेल है उस पर अट्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा, साइज कम हुआ, इधर आए साइज अट्रैक्शन और बढ़ा, इधर आए अट्रैक्शन और बढ़ा। कहने का मतलब है इधर से इधर आने पे साइज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाली सेल पे बढ़ रहा है। न्यूक्लियस में यहाँ प्रोटॉन है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, इस वाले में होंगे 6, इसमें होंगे 7, और इसमें 8 और इसमें 9। तो इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीजेज स्लाइटली। ये डिक्रीमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा साइज ही कम होता है, लेकिन फिर भी साइज
डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज का बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस वजह से साइज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होगा। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताई, उसका वेरिएशन बताया इन अ पीरियड, फिर उसका वेरिएशन बताया इन अ ग्रुप। अब बात आती है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोलते हैं बच्चों जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन माइनस 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 की, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन माइनस माइनस की, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस 11 थे, एक चला गया 10, मैग्नीशियम 10 और लास्ट इज एल्यूमिनियम 10। इसमें नंबर ऑफ सेल्स 2 होंगी, इसमें भी 2 होंगी, इसमें 2 होंगी, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। नंबर ऑफ सेल्स 2 है सब में, तो हमको फिर ऐसा लग रहा है कि साइज सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर 7 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं ओवरऑल अपनी तरफ 10 इलेक्ट्रॉनों को। कुल मिला के मतलब फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। यहां पर 8 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को, फिर यहां 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को, फिर यहां पर 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को। अब आप जरा इमेजिन करो, यहां पर 7 लोग 10 लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और यहां पर 8 लोग खींच रहे हैं, तो 8 लोग ज्यादा अपने पास खींच लेंगे, 9 लोग और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे, 11 लोग और अट्रैक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब ये मान लो कि हमने एक रस्सी में 10 बेंच बांध दी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को हमने बेंच बांध लिया, मान लिया 10 बेंच हमने बड़ी बड़ी हैं या टेबल हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको रस्सी में बांध दिया। 7 लोग उसको खींचेंगे तो अपनी तरफ कम खींच पाएंगे, अगर 8 लोग उन्हीं 10 को खींचेंगे तो 8 लोगों की पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। 9 लोग खींचेंगे तो और ज्यादा पास ले आएंगे, और जब 11 लोग खींचेंगे तो और पास ले आएंगे, साइज कम हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे साइज कम होता चला जाएगा। अब जैसे अगर हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लें तो 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को। खींचने वाली चीज तो सेम है, खींचने वाली पावर बढ़ रही है, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज डिक्रीज होगा। तो इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज साइज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये हो गया साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अरेंज करने को आ जाएगा कि यह आ जाएगा विच हैव हाईएस्ट रेडियस या लोएस्ट रेडियस, हाईएस्ट वॉल्यूम, लोएस्ट वॉल्यूम, जो भी क्वेश्चन आएगा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कठिन नहीं है, लेकिन आपको अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब बात आती है एटम और कैटायन। कैटायन होता है बच्चों पॉजिटिव आयन, कैटायन इज ऑलवेज लेस देन द एटम। जैसे हमने कहा सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281, अब हमने कहा इसका कैटायन 2 and 8, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स हैं 3 और यहां पर नंबर ऑफ सेल्स हैं 2, तो कैटायन का साइज छोटा है और काफी डिफरेंस आ गया क्योंकि पूरी सेल
एक गायब हो गई यहाँ पे 3 सेल्स हैं और यहाँ पर 2 सेल्स हैं, तो कैटायन हमेशा छोटा होता है। अब एनायन होता है नेगेटिव आयन। एनायन हमेशा एटम से बड़ा होता है बच्चों। कैसे? अब आप फिर समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, Cl माइनस है, इसमें प्रोटॉन तो 17 होंगे मगर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। अब आप सोचो जरा, यहां पर 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 17 इलेक्ट्रॉनों को, यहां पर 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉनों को। खींचने वाली पावर सेम है, यहां पर जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसको कम खींच पाएंगे। अब फिर इमेजिन करो, 17 टेबल को हमने रस्सी से बांध दिया और 17 टेबल को, बहुत बड़ी बड़ी टेबल है लकड़ी की बनी हुई, वुड की, 17 लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब उन्हीं 17 टेबल को हमने एक और बढ़ा दी, वहां पे टेबल कर दी 18 और लोग अभी भी इधर से 17 खींच रहे हैं, तो 17 लोग अपनी तरफ कम खींच पाएंगे 18 को। कहने का मतलब है 17 लोग 18 लोगों को अपनी तरफ खींचें और 17 लोग 17 लोगों को अपनी तरफ खींचें, तो 17 लोग 17 को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेंगे। जैसे ही वहां पर वेट बढ़ जाएगा, यानी 18 हो जाएंगे तो अपनी तरफ कम खींच पाएंगे, 19 हो जाएंगे तो और कम खींच पाएंगे। तो यहां तो ये ज्यादा खींच लेगा और यहां पर ज्यादा नहीं खींच पाएगा, तो नेगेटिव आयन बड़ा होगा और पॉजिटिव आयन, न्यूट्रल एटम छोटा होगा। तो एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटम एंड कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम। इन जनरल आप ये कह सकते हो कि जो पॉजिटिव है वो छोटा होगा। इन दोनों में ये पॉजिटिव है, इन दोनों में ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव बोला जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना ज्यादा छोटा। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, I माइनस और I प्लस, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये साइज होगा। ऐसे ही मैंने कहा O प्लस, O प्लस प्लस, O माइनस, O माइनस माइनस, सबसे छोटा होगा जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इधर जाने पे साइज इंक्रीज। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आपको बताना पड़ता है कि कौन स्मॉलेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, या अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक देयर रेडियस या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, Cl प्लस, Cl माइनस, इन सब में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है ये, तो ये छोटा होगा और Cl माइनस सबसे बड़ा होगा। तो कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, ये आपको फाइंड करने को आएगा। तो आज हमने एक तो इस लेक्चर में डिस्कस किया आपको IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस करा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, पहला एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, फिर उसका वेरिएशन इन अ ग्रुप, वेरिएशन इन अ पीरियड, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन। इतना आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू।